सो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने रोलिंस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में पढ़ा है और उस पर हमने एक्सरसाइज भी की है। उस पर कुछ क्वेश्चन हमें थे वो हमने किए हैं। तो आज डिफरेंशिएशन के लास्ट में हमें तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो हम एक्सरसाइज करेंगे यहाँ पर कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस के साथ। जो हमारी मिसलिनियस एक्सरसाइज है क्लास 12th में वो हम करने जा रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन जो हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं मिसलिनियस क्वेश्चंस उनको भी थोड़ा एक्सरसाइज में सॉल्व करना चाहता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन है कि cos इनवर्स ऑफ sin x, cos इनवर्स ऑफ sin x, इसकी डिफरेंशिएशन हमें करनी है विद रेस्पेक्ट टू x। सो क्वेश्चन इस तरीके का है, डिफरेंशिएट cos इनवर्स ऑफ sin x विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसकी डिफरेंशिएशन हमें करनी है। वी हैव टू फाइंड इट्स डेरिवेटिव। सॉल्यूशन बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। हम इसका नाम कुछ रखेंगे, लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ sin x। तो निकालना क्या है मुझे निकालना है dy by dx। तो ये क्या है? वी हैव टू फाइंड dy by dx, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। चैप्टर नंबर 2 में हमने कुछ इंट्रोडक्शन जब पढ़ी है उसमें प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि वो प्रॉपर्टी जो है हम इस y को लिखेंगे cos इनवर्स ऑफ, इस साइन को भी cos में चेंज करेंगे क्योंकि आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 में cos ऑफ 90 माइनस थीटा इट इज इक्वल टू sin थीटा। सो इस sin x को लिखूंगा मैं cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस x। सो cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस x इज इक्वल टू cos x। तो cos और cos इनवर्स कैंसिल, तो हमारा y निकलेगा पाई बाई 2 माइनस x। तो मैंने इस cos इनवर्स ऑफ sin x को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है, दैट इज पाई बाई 2 माइनस x। अब हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x we get। तो यहां आएगा dy by dx is equal to पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन 0 है, x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 है, तो dy by dx हमारा आएगा 1। सो ये मुझे करना था, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू 1, लेकिन ये -1 है क्योंकि यहां पर -1 है तो -1 आएगा। तो ये क्वेश्चन था कि cos इनवर्स ऑफ sin x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या है, तो वो निकला है -1। मैंने sin को cos में कन्वर्ट किया, cos और cos इनवर्स कैंसिल, तो पाई बाई 2 माइनस x आया। तो dy बाई dx डिफरेंशिएशन मैंने की, x की 1 तो -1 है, माइनस x की पाई बाई 2 की 0, तो dy बाई dx इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, आप इसको नोट भी कर सकते हो अच्छे से। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरीके का है, डिफरेंशिएट sin square x with respect to e power cos x। तो यह क्वेश्चन आपने पहली बार देखा होगा, इस तरीके का क्वेश्चन। मुझे sin square x को डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, नहीं विद रेस्पेक्ट टू e पावर cos x मुझे करना है। दैट मीन्स अगर मुझे y है sin square x तो निकालना है मुझे dy डिवाइडेड बाय dx, नहीं विद रेस्पेक्ट टू x, नहीं dy बाय d ऑफ e पावर cos x विद रेस्पेक्ट टू e पावर cos x मुझे निकालना है डेरिवेटिव। अगर विद रेस्पेक्ट टू x मुझे निकालना होता तो 2 नीचे आएगा, फिर आएगा sin x, फिर sin का डेरिवेटिव cos बाय चेन रूल। सो 2 टाइम्स sin x cos x विद रेस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव है।
तो मुझे विद रेस्पेक्ट टू e पावर cos x निकालना है। तो देख लीजिए ये बहुत सिंपल है। सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लिखेंगे सपोज ये y के बराबर sin स्क्वायर x एंड ये t के बराबर e पावर cos x। तो मुझे फाइंड क्या करना है, देन वी हैव टू फाइंड तो क्या करना है, dy डिवाइडेड बाई dt, डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू t, डेरिवेटिव ऑफ sin स्क्वायर x विद रेस्पेक्ट टू e पावर cos x, ये मुझे निकालना है dy बाई dt। तो चेन रूल में आपने पढ़ा है ये y डायरेक्टली t की फंक्शन नहीं है, y तो x की फंक्शन है, t तो x की फंक्शन है यहां पर, तो y डायरेक्टली t के साथ रिलेट नहीं होता है। तो हम इसको यहां पर चेन रूल इस्तेमाल करेंगे। तो चेन रूल क्या करेंगे अब इस्तेमाल, यहां से dy बाई dx निकालेंगे, यहां से dt बाई dx निकालेंगे, फिर इनको डिवाइड करके हमारे पास dy बाई dt निकलेगा। नाउ चलो मैं निकालूंगा dy बाई dx, तो इसका डेरिवेटिव 2 नीचे sin x फिर आएगा cos x, यह dy बाई dx एंड dt डिवाइडेड बाई dx, डेरिवेटिव ऑफ t विद रेस्पेक्ट टू x e पावर cos x का डेरिवेटिव e पावर cos x ही है, और बाय चेन रूल अंदर वाले cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x है, तो आएगा माइनस sin x e पावर cos x। सो दिस इज dt बाई dx। तो मेरा पहले था ये dy बाई dx, ये निकला है dt बाई dx। तो निकालना क्या है, निकालना है dy बाई dt, तो ये मुझे निकालना है। Therefore dy डिवाइडेड बाई dt, तो क्या आएगा dy बाई dx डिवाइडेड बाई dx बाई dt या dt बाई dx, dt बाई dx, dy बाई dx डिवाइडेड बाई dt बाई dx, dx तो हो जाएगा तो dy बाई dt बचा। तो यह आएगा dy बाई dt किसके बराबर है, कहां गया dy बाई dt, dy डिवाइडेड बाई dx ट्वाइस sin x cos x डिवाइडेड बाई dt बाई dx, dt बाई dx क्या है माइनस sin x e पावर cos x, तो sin x तो गया, तो ये माइनस 2 टाइम्स cos x डिवाइडेड बाई e पावर cos x। So this is the derivative of y with respect to t, this is the derivative of sin square x with respect to e power cos x। तो ये मुझे निकालना था। क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। मैं फिर से आपको थोड़ा रिकैप्चुलेट करना चाहता हूं कि अगर मेरे पास sin स्क्वायर x फंक्शन है, अगर विद रेस्पेक्ट टू x मुझे डेरिवेटिव निकालना होगा तो 2 नीचे आएगा sin x फिर आएगा तो sin का डेरिवेटिव cos, तो वो यहां है, लेकिन मुझे sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू e पावर cos x निकालना है। तो मैंने इसका नाम y रखा है, इसका नाम t रखा है। तो इसमें से मैंने निकाला है dy बाई dx, इसमें से मैंने निकाला है dt बाई dx। तो निकालना क्या है, dy बाई dt मुझे निकालना है डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू t, डेरिवेटिव ऑफ sin स्क्वायर x विद रेस्पेक्ट टू e पावर cos x। तो मैंने इनको डिवाइड किया है, तो मेरे पास निकला है dy डिवाइडेड बाई dt बाय यूजिंग हियर दिस चेन रूल। तो ये हमने किया है, बहुत आसान था क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप कर सकते हो, इन पे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो अच्छे से, तो आप नोट भी कर सकते हो साथ साथ। ओके, तो कभी कभी कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस भी आप आते हैं आपके पास जो इनफिनिट सीरीज में होंगे, या आपकी शायद बुक में नहीं है। इनफिनिट सीरीज में अगर क्वेश्चंस होंगे तो उनको कैसे सॉल्व करोगे आप। फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन आपको दिखाया है, अगर मेरे पास y किसके बराबर है x पावर x, तो इसका डेरिवेटिव तो हमने निकाला है dy डिवाइडेड बाई dx, y x पावर x 1 प्लस log x बाय यूजिंग लॉगरिथम मैंने किया है। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से इसको मैंने सॉल्व किया है, तो इसका डेरिवेटिव है 1 प्लस log x, ठीक है, x पावर x 1 प्लस log x। लेकिन अगर इस तरीके का क्वेश्चन मेरे पास आया है, इफ y इज इक्वल टू, अगर मेरे पास यहां पर इफ y इज इक्वल टू x पावर x पावर x पावर x पावर x पावर x अप टू इंफिनिटी, ये फाइंड dy बाई dx, तो आप dy बाई dx निकालो। अगर आपके पास है y
एक्स पावर अप टू इन्फिनिटी, तो आपको dy बाई dx निकालना है। उसको कैसे करोगे, ये मसला है। सो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पर, इनको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनफिनिट सीरीज या इनफिनिट सीरीज हमारे पास है। तो इस तरीके की यहाँ पर डिफरेंशिएशन इनफिनिटी में जाता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते हो ये देख सकते हैं। यहाँ आपके पास क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ log x प्लस अंडर रूट ऑफ log x, ये आएगा, तो उसके अंदर प्लस अंडर रूट ऑफ log x, तो उसके अंदर अंडर रूट ऑफ log x, ये है प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ये वाला ये हमारे पास आएगा। तो ये लॉग इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, ये ऐसे, ये नहीं, ये इन्फिनिट सीरीज है, सम ऑफ द टर्म्स हियर, तो इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स, तो सम दिस इन्फिनिट सीरीज है। तो इसका डेरिवेटिव आप कैसे निकालोगे, dy बाई dx। तो ऐसे ऐसी चीजों का, ऐसी ऐसी फंक्शन जो अगर हमारे पास होगी, तो इनका डेरिवेटिव आप किस तरीके से निकाल सकते हो, तो ये तो आपके पास हो सकता है, आप इसको इजीली भी कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। देख लीजिए, मैं आपको दिखाऊंगा। तो सॉल्यूशन में क्या जाएंगे, तो पहला वाला सॉल्यूशन है, हमारे पास गिवन है y इट इज x पावर अप टू इन्फिनिटी, तो ये है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे। सो दिस इंप्लाइज, तो y हमारे पास आएगा, इस x को यहां रहने दो, एक x को, ये इनफिनाइट नंबर ऑफ एक्सेस है, इनफिनाइट नंबर ऑफ एक्सेस kıyıdaki satılıyor, तो एक वजह इनफिनाइट मौजूद। सो ये x था, वो नहीं थी, इसे x को रहने देंगे, तो ऊपर भी क्या बन जाएगा, x पावर अप टू इन्फिनिटी, तो उसके बाद ये भी क्या आएगा, y ही आएगा। सो एक x मैंने यही रखा, तो बाकी क्या बचा, x पावर अप टू इन्फिनिटी, तो वो भी क्या है, वो भी y है, तो मेरे पास आएगा y इक्वल x पावर y। तो ये बन गया फंक्शन पावर फंक्शन। जब हमारे पास फंक्शन पावर फंक्शन आएगी, तो आपको पता है क्या करना है, यूजिंग लॉगरिथम। सो दिस इंप्लाइज log ऑफ y, तो आएगा log ऑफ x पावर y, तो हमारे पास आएगा log y, तो ये आएगा y log x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, तो डिफरेंशिएट करेंगे, log y का क्या आएगा, 1 बाई y, y का क्या आएगा, dy बाई dx, तो इनको प्रोडक्ट टू रूल, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, log x ऐसे ही, y ऐसे ही, log x का 1 बाई x। सो मैंने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, मैंने डिफरेंशिएशन किया दोनों तरफ से विद रिस्पेक्ट टू x। तो जिसके साथ dy बाई dx है, उसको एक ही साइड में लाएंगे, तो यह आएगा 1 बाई y dy बाई dx माइनस dy बाई dx log x इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई x, इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई x। तो मैं यहां जाना चाहता हूं, दिस इंप्लाइज dy बाई dx तो मेरा बाहर निकलेगा, तो यहां बचा 1 बाई y माइनस 1, तो यहां बचेगा माइनस log x, माइनस log x इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई x। तो हमारे पास आएगा dy डिवाइडेड बाई dx, वो आएगा y बाई x होल डिवाइडेड बाई 1 बाई y माइनस log x। तो हमारे पास आएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, यह आएगा y बाई x 1 माइनस y log x डिवाइडेड बाई y। तो इसको ऊपर जाएंगे हम, y इंटू y, y स्क्वायर, y स्क्वायर डिवाइडेड बाई x इंटू 1 माइनस y log x, where हमारा जो y है वो क्या है, x पावर अप टू इन्फिनिटी। तो इस तरीके से आप इसकी डिफरेंशिएशन कर सकते हो, ये बहुत आसान है। तो मैंने क्या किया, ये x पावर अप टू इन्फिनिटी है, इस x को यहीं रहने दे एक को, तो ऊपर भी बन जाएगा x पावर अप टू इन्फिनिटी, तो उसके बाद y आएगा, तो मैंने लॉगरिथम दोनों तरफ से अप्लाई किया, ये log m पावर n आया, तो जैसे m log m, तो नीचे y आएगा, फिर मैंने डिफरेंशिएशन बोथ साइड से की है, यहाँ पर log y 1 बाई y, फिर dy बाई dx, तो इसका प्रोडक्ट रूल y का dy बाई dx, log x ऐसे ही प्लस y ऐसे ही log x का 1 बाई x। तो मैंने जिस टर्म के साथ 1 बाई x, जिस टर्म के साथ dy बाई dx है, उनको मैंने कंबाइन किया, तो मैंने dy बाई dx टर्म्स को एक साइड किया, उन टर्म्स को एक साइड किया, तो मेरे पास सॉल्यूशन जो आया है, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x।
बहुत आसान है क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो अप टू इन्फिनिटी ईयर। इसको नोट भी कर सकते हो आप। तो अब हम सॉल्यूशन करेंगे। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये वाला दूसरा वाला सॉल्यूशन मेरे पास जो है गिवन वो क्या है, वी हैव y इज इक्वल अंडर रूट ऑफ, यहां एक log x है प्लस फिर अंडर रूट यहां log x प्लस अंडर रूट यहां log x प्लस अंडर रूट फिर log x प्लस अप टू इंफिनिटी। ये मेरे पास है, ये क्वेश्चन है। तो मुझे निकालना है फाइंड dy डिवाइडेड बाय dx। इस क्वेश्चन को भी ऐसे इसी तरीके से करेंगे। तो y आएगा अंडर रूट ऑफ, इस log x को रहने दो प्लस, तो ये क्या है log x प्लस अंडर रूट log x फिर अंडर रूट log x फिर अंडर रूट log x अप टू इंफिनिटी। ये भी क्या है, ये भी y ही है, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स log x को यहां ऐड है, एडिशन है। तो एक log x यहां ही रहने दो, तो ये वाली टर्म क्या बची, ये भी y ही है, तो ये भी y ही बची। तो आप क्या करना है, ये तो अब सिंपल हो गया। अब तो इनको स्क्वायरिंग करेंगे, रूट को हटाना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, तो y स्क्वायर आएगा log x प्लस y। अब हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। तो y स्क्वायर का 2y और क्या आएगा dy बाई dx, log x का 1 बाई x, y का क्या आएगा dy बाई dx। अब dy बाई dx को एक साइड यहां पर लाने देंगे हम, 2y dy बाई dx माइनस dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई x। तो यहां आएगा dy बाई dx, यह आएगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई x। 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई x। तो हमारा dy डिवाइडेड बाई dx आएगा 1 डिवाइडेड बाई x इंटू 2y माइनस 1। दिस इज द सॉल्यूशन। तो हमारे पास y गिवन था, तो मैंने यहां पर निकाला है dy बाई dx। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन बहुत आसान है। जब हमारे कोई क्वेश्चन इस इनफिनिट सीरीज टाइप जो क्वेश्चन होगा, तो उन क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो एक टर्म है वो रिपीट होती है यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, तो एक को रहने दो, तो दूसरी जो इनफाइनाइट टर्म फिर बचेगी, तो फिर वो y बचेगा। फिर इसको यहाँ पर मैंने स्क्वायरिंग किया है, इसकी डिफरेंशिएशन किया है, dy बाई dx जो टर्म्स थी उनको एक साइड से किया हमने, तो वो बाकी टर्म दूसरी साइड से। तो ये इसका सोल्यूशन है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन बहुत आसान है। तो और क्वेश्चन इस तरीके की आप कर सकते हो। आपके लिए थोड़ा मैं होमवर्क रखूंगा, अगर आप ट्राई करोगे इन क्वेश्चन को घर पे, तो ये इसी तरीके के कुछ क्वेश्चन हैं, आप इनको कर सकते हो। क्वेश्चन मेरे पास है आपके लिए होमवर्क में है, दिस इज द होमवर्क हियर। हमारे पास क्वेश्चन है, इफ क्वेश्चन नंबर 1, इफ y is equal to under root of this is cos x plus under root of cos x plus under root of cos x plus so on up to infinity, find dy by dx, find dy by dx, find dy by dx। तो ये करना है। यहां आपको क्या करेंगे, you have to prove that dy by dx is equal to, यहां लिखेंगे prove that, वो भी हम लिख सकते हैं। तो मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, मैं यहां पर आपको आंसर इसका बताऊंगा, dy by dx is equal to sin x 1 minus 2y। तो ये आपको सॉल्यूशन करना है। दैट मींस यू हैव टू फाइंड इट्स डेरिवेटिव dy डिवाइडेड बाय dx। तो इसे इनफिनिट टाइप सीरीज का ये क्वेश्चन है, आप इसको इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क में करोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ y is equal to tan x पावर tan x फिर पावर tan x, इसके ऊपर पावर tan x अप टू इंफिनिटी, tan x पावर अप टू dash अप टू इंफिनिटी, फाइंड dy by dx।
तो आपको निकालना है इसका dy/dx। तो ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो आप इनको इनफिनिट सीरीज पे आप इनको कर सकते हो, ये बहुत आसान है। तो अगर और ये क्वेश्चन मैं रखूंगा आपको, आप इसको घर पे भी कर सकते हो। x पावर x का डेरिवेटिव मैंने लिखा, इफ y इज इक्वल टू x पावर x फाइंड dy/dx। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप कर सकते हो। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको दिखाए हैं क्वेश्चंस, तो आप इनको घर पे ट्राई करके आप इससे ज्यादा फायदा हासिल कर सकते हो। ओके, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट है, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में मेरे क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन में है, तो उनको हम करेंगे। यहां पर कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी है जो हमने ऑलरेडी किए हैं। तो क्वेश्चन मेरा है, फाइंड dy/dx if y is equal to log x power log x greater than 1। log x power log x greater than 1। तो ये मेरे पास है, ये आपको करना है। ये 1 से बड़ा है, क्योंकि अगर 1 होगा log 1 तो 0 है, 0 पावर 0 जस्ट इंडिटरमिनेट फॉर्म, तब तो ये बन जाएगा। इसलिए इसे लिखा है x ग्रेटर देन 1। आपको डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है। तो हमारे पास सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। आपने पढ़ा है कि पहले वो करेंगे, वो लिखेंगे जो हमारे पास गिवन है, y इज इक्वल टू log x पावर log x। ओके, तो दिस इज यार फंक्शन पावर फंक्शन। तो जब भी हमारे पास फंक्शन के ऊपर फंक्शन ही आएगी, वेरिएबल पावर वेरिएबल आएगा, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसको नीचे लाने के लिए हमें लॉगरिथम अप्लाई करना है, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। तो यह आएगा log y इज इक्वल टू log ऑफ log x पावर log x, ये आएगा। सो यह आएगा log y इज इक्वल टू, तो ये नीचे आएगा ये वाला log x, तो अंदर आएगा log ऑफ log x। अब हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड्स with respect to x, differentiating both sides with respect to x। तो log y का डेरिवेटिव पहले 1/y, फिर y का डेरिवेटिव बाय चेन रूल dy/dx। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। log x का डेरिवेटिव 1/x, log ऑफ log x ऐसे ही, प्लस log x का पहला ऐसे ही, इस log ऑफ log x का क्या आएगा 1/log x, तो अंदर वाले log x का क्या आएगा 1/x। तो अब मेरे पास आएगा 1/y dy/dx, तो यह आएगा 1/x log ऑफ log x, प्लस ये तो गया, अब बचा 1/x। तो हमारा dy/dx जो है वो क्या निकलेगा, तो ये y क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, तो अंदर बचेगा log ऑफ log x प्लस 1, तो x दोनों से डिवाइड है तो डिवाइडेड बाय x, तो ये आएगा। तो अब यहां और एक स्टेप करेंगे हम इसका, तो y का वैल्यू वापस डालेंगे। y का वैल्यू क्या है log x पावर log x, ये भी कर सकते हैं, इनटू 1/x into log of log x plus 1. So this is the solution. This is the derivative of y with respect to x. This is the derivative of log x power log x. तो इसको कैसे करोगे, वेरिएबल पावर वेरिएबल जब भी होगा, फंक्शन पावर फंक्शन जब भी होगी, तो उसको क्या करोगे, डाउन लाने के लिए लॉगरिथम मैंने अप्लाई किया बोथ साइड, जब लॉग अप्लाई किया तो डिफरेंशिएशन मैंने की है, log y का 1/y, फिर बाय चेन रूल y का with respect to x, that is dy/dx, log x का 1/x, इस log x को दूसरी फंक्शन को ऐसे रहने दे, तो पहली फंक्शन log x, तो दूसरी फंक्शन log का डेरिवेटिव 1 अंदर वाला log x, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव 1/x। तो इसको सॉल्व करके हमने dy/dx निकाला है। तो बहुत आसान है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप इसको अच्छे से कर सकते हो।
ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर करेंगे हम। तो क्वेश्चन मेरा इस तरीके का है, इफ y इज इक्वल टू x पावर x प्लस x पावर a प्लस a पावर x प्लस a पावर a, x greater than 0, a greater than 0, find dy by dx। तो ये निकालना है मुझे, dy by dx मुझे निकालना है। तो y मेरे पास है x पावर x प्लस x पावर a प्लस a पावर x प्लस a पावर a, यू हैव टू फाइंड dy डिवाइडेड बाय dx। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, सॉल्यूशन बहुत आसान है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके आपको डेरिवेटिव जबानी याद भी रखने होते हैं क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए। तो हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू x पावर x, x पावर a पावर x प्लस a पावर a, ये मेरे पास क्वेश्चन है। तो हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या है, dy by dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ दिस ऑफ x पावर x प्लस x पावर a प्लस a पावर x प्लस a पावर a। तो आपने पढ़ी है प्रॉपर्टी डेरिवेटिव ऑफ सम इज सम ऑफ डेरिवेटिव्स अलग अलग। तो dy डिवाइडेड बाय dx आएगा d by dx ऑफ x पावर x प्लस d by dx ऑफ x पावर a प्लस d by dx ऑफ a पावर x प्लस d by dx ऑफ a पावर a। तो ये हमारे पास है। अब हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे dy by dx, तो क्या आएगा, x पावर x का डेरिवेटिव क्या है वो तो ऑलरेडी हमने दिखाया, दैट इज x पावर x 1 प्लस log ऑफ x। तो ये है x पावर a की डेरिवेटिव क्या है, तो a तो रियल नंबर है, ये तो पावर फॉर्मूला है, उसको अप्लाई होगी a बार a नीचे x पावर a माइनस 1। a पावर x का डेरिवेटिव हुआ है a पावर x log a, तो a पावर a कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। सो दिस इंप्लाइज dy by dx किसके बराबर आएगा, x पावर x 1 प्लस log x प्लस ax पावर a माइनस 1 प्लस a पावर x log a। तो इसीलिए यहां पर कंडीशन पहले लिखी थी x ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमारे पास यहां पर log x आया। लॉगरिथमिक फंक्शन जो होती है इसका डोमेन क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी, मगर ओपन इंटरवल 0 से बड़ा, तो x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये यहां पर कंडीशन इसने लिखी है। तो यहां पर मुझे मिला log a, तो log a तो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो यहां पर a भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, अदरवाइज इट इज नॉट डिफाइंड। सो इसीलिए कंडीशन इसने पहले दी है a इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, तभी तो log x और log a हमारे पास डिफाइंड है, अदरवाइज दे विल बी नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये मेरा सिंपल क्वेश्चन था, तो हमने इसको किया है। और एक क्वेश्चन यहां पर हम करना चाहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इस तरीके का है, गिवन मेरे पास ये है, इफ x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x ये 0 के बराबर है, -1 लेस देन x लेस देन 1, फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx। तो ये मुझे निकालना है। हमारे पास गिवन है x अंडर रूट 1 प्लस y अंडर रूट 1 प्लस x 0 के बराबर, तो मुझे डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x मुझे निकालना है। ठीक है, ओके। तो सॉल्यूशन कैसे करोगे आप, सिंपली पहले इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे। तो गिवन मेरे पास है, वी हैव x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस y प्लस
y under root of 1 plus x is equal to 0. It is given, the condition is given here. तो कंडीशन है -1 लेस देन x लेस देन 1, ये मेरे पास गिवन है, ये कंडीशन है इस पर ये। तो अगर हम इसको सॉल्व करने के लिए यहां पर थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे तो ये बचेगा -y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x। इस साइड को ऐसे ही रहने दो, ये पॉजिटिव ये बनेगा नेगेटिव। तो पहले करेंगे हम काम, स्क्वायर रूट को खत्म करेंगे। कैसे खत्म करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, यहां बचेगा x स्क्वायर, यहां बचेगा खाली 1 प्लस y, यहां बचेगा y स्क्वायर, यहां बचेगा खाली 1 प्लस x। तो ये मेरे पास बचेगा। तो इसको यहां पर मल्टीपल करेंगे, सॉल्व करेंगे। x स्क्वायर इंटू 1 इज x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x। तो अगर हम एक ही साइड में इनको लाएंगे तो क्या होगा? दिस इज x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y माइनस y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास आएगा। अब मैं थोड़ा यहां पर इनकी फैक्टराइजेशन हम करेंगे। तो मैं इन टर्म्स को कंबाइन करूंगा। दिस इज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये और ये कंबाइन, प्लस x स्क्वायर y माइनस y स्क्वायर x। तो ये और ये इनको मैंने कंबाइन किया है, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स निकलेंगे यहां पर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, दिस इज x माइनस y इनटू x प्लस y। यहां भी कॉमन निकलेगा, दैट इज x y बाहर, तो यहां बचेगा x, यहां बचेगा y, x माइनस y इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास आएगा। अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे यहां पर, मैं यहां जाना चाहता हूं। सो कॉमन क्या है दोनों में? दैट्स x माइनस y। तो अंदर क्या बचेगा? यहां बचा x प्लस y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास आया है। तो इसका मतलब है यहां पर स्टेट वैल्यू निकलेगी इधर x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 या x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है x y के बराबर है या हम थोड़ा इनको सॉल्व करेंगे। x का वैल्यू हम निकालेंगे या y का भी निकाल सकते हैं, या मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू y, वो तो एक ही बात है। या y का वैल्यू निकालेंगे y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू x और y बाहर 1 प्लस x इज इक्वल टू माइनस x, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू माइनस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x। तो y का वैल्यू दो निकली, एक तो मेरा निकला है y इज इक्वल टू x और दूसरा हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x। अब मुझे दिखाना है क्या ये दोनों इसको सेटिस्फाई करते हैं। ये y इज इक्वल टू x इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर हम y x के बराबर डालेंगे तो ये बचेगा x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x प्लस x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x, y x के बदले इज इक्वल टू 0, 2 टाइम्स x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास आएगा। तो यहां पर देख सकते हो ये तभी इसको सेटिस्फाई करेगा जब x का वैल्यू यहां पर 0 होगा। x का वैल्यू -1 से 1 तक है, जब x 0 होगा तो ये सेटिस्फाई करेगा, लेकिन -1 से 1 तक जो भी वैल्यू है बाकी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल x का वैल्यू डालूंगा मैं 1/2, तो 1/2 2 into 1/2 1, 1 plus 1/2 नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है y इज इक्वल टू x इस गिवन जो हमारे पास इक्वेशन है ये इसको इन जनरल सेटिस्फाई नहीं करेगा, बट y is equal to x does not satisfy the given equation in general। ये in general इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो फिर क्या y का वैल्यू क्या आएगा? Therefore y is equal to minus x divided by 1 plus x। तो ये मेरे पास y आया। अब तो इसका डेरिवेटिव बहुत आसान है, by using u by v फॉर्म, thus dy डिवाइडेड बाई dx। तो कैसे निकालोगे? ऊपर वाले का डेरिवेटिव -1 1 प्लस एक्स ऐसे ही, माइनस एक्स ऐसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1
डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व करके हमारे पास निकलेगा dy बाई डी एक्स। तो इस तरीके से हमारा dy बाई डी एक्स निकला है, जो बहुत आसान था, बहुत सिंपल था। तो आपने क्या किया है, आपने इसको सॉल्व किया है। सॉल्व करके हमें y का y इक्वल x निकला, y इक्वल माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स निकला। लेकिन y इक्वल x इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है हर किसी वैल्यू पे, खाली x इक्वल 0 पे सेटिस्फाई करता है, बाकी नहीं। तो इसका मतलब इन जनरल -1 से 1 तक x का वैल्यू जो भी होगा इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। तो इसका मतलब ये y इक्वल माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स, इसको मैंने डिफरेंशिएशन की है u बाई वी फॉर्म क्वोशंट रूल। सो हमारे पास dy बाई डी एक्स निकला है। ये थे कुछ क्वेश्चंस हमारे मिसलेनियस एक्सरसाइज में, और कुछ क्वेश्चंस इसमें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लाएंगे और क्वेश्चंस। तो इंशाल्लाह अभी के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट टाइम मैं और क्वेश्चंस हम इस पे करेंगे और इसको हम कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस टाइम।